नमस्कार मित्रों। स्वागत है फिर एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। आपने बॉलीवुड का एक गाना सुना होगा, दोस्त दोस्त ना रहा। ऐसे ही दोस्त के साथ दोस्त ने ऐसी दगाबाजी की कि उसे मौत के घाट उतार दिया। एक दोस्त जिसके लिए दोस्त ने ही उसकी बलि चढ़ा दी। पूरी कहानी हम आपको बताते हैं, लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करिए। 26 साल का विनोद कुमार अपने दोस्त के साथ 2026 के वेलकम की न्यू ईयर पार्टी मनाने लगा हुआ था, लेकिन उस बेचारे को नहीं पता था कि यह पार्टी उसकी जिंदगी की आखिरी पार्टी होगी। जिन दोस्तों के साथ वो जाम छलका रहा था, वही दोस्त उसकी मौत का इंतजाम कर रहे थे। वो भी ऐसी वजह के चलते जिसने तो छोड़िए बोगने के मदद के लिए आगे जा सकते हैं, लेकिन विनोद दोस्तों ने अलग ही खौफनाक विकल्प चुना। अपने घायल दोस्त का इलाज ना कराने के लिए उसे मौत के घाट उतार देता है। तारीख 1 जनवरी सन 2026 को सिर्फ विनोद का ही नहीं कत्ल हुआ, बल्कि इंसानियत और भरोसे की भी हत्या कर दी गई। कर्नाटक के दक्षिण में बेंगलुरु में एक शख्स की हत्या की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई थी। लापता होने के 16 दिनों के बाद कुएं से विनोद की लाश मिलने के बाद अब खुलासा हुआ है कि उसके दोस्त ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरा मामला? दिहाड़ी मजदूरी करने वाले विनोद की दोस्त अपने उम्र से कम सुदीप और प्रज्वल के साथ दोस्ती थी। सुदीप एक निर्माण श्रमिक था और प्रज्वल कार ड्राइवर। 1 जनवरी को तीनों पार्टी के लिए एक खेत में पहुंच गए। तीनों ने जमकर जाम छलकाए। दोनों आरोपियों में से एक पेड़ से ताजा नारियल तोड़कर शराब के से नारियल पानी मिलाकर पीने की इच्छा जताई। उन्होंने विनोद को इस काम के लिए राजी कर दिया। विनोद भी नशे की हालत में पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन नारियल तोड़ने के बजाय वो 30 फीट की ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग जाती है। विनोद दर्द से करा रहा था। पुलिस के मुताबिक यह सब देखकर उसके दोस्त घबरा गए। पहले तो उन्होंने विनोद को उसके घर पहुंचाने का फैसला किया, लेकिन फिर वे इस बात से डर गए कहीं गांव वाले सारा दोस्त उन्हीं पर न मर दे और इलाज खर्च ना मांगने लगे। उसके इलाज में लाखों का खर्च आ सकता था। अगर उन्हें भरना पड़ा तो कैसे भरेंगे? इन सबसे बचने के लिए दोनों ने विनोद को एक ही झील में डुबाकर मार डाला। इसके बाद वे शाम को जब लौटे और शव को वहां से निकाला, तार से उसके शरीर का पत्थर बांधा और कुएं में फेंक दिया। इसके बाद वहां से फरार हो गए। विनोद जब कई दिनों तक घर नहीं लौटा तो उसके दादा ने लापता की शिकायत दर्ज कराई। इसके माता पिता को लगा कि वो शहर में कहीं घूम रहा होगा। गांव वालों को 17 जनवरी को कुएं से विनोद की लाश मिली। विनोद को आखिरी समय सुदीप और प्रज्वल के साथ देखा गया था, तो उनसे पूछताछ हुई और उन्होंने पूरी कहानी उगल दी। किस तरीके से विनोद को उन्होंने मारा और किस तरीके से उनकी मौत की गुत्थी सुलझी, ये मैंने कहानी आपको पूरी तरह समझा दी। यानी दोस्त ही दोस्त की मौत का कारण बन जाता है। एक छोटे से राज छुपाने के लिए एक बड़े क्राइम को अंजाम देना पड़ता है। आपकी इस कहानी पर क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।